अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये बैगी स्टाइल स्लीव्स वाली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग बताऊंगी। तो ये ज़्यादातर साइज़ इसके कोई फ़िक्स मेजरमेंट नहीं होता है, ये फ्री साइज़ कहलाती है और एल, डबल एक्सएल, एक्सएल साइज़ किसी को भी फिटिंग हो जाती है। तो साइज़ का उतना मसला नहीं बनता है। और ये मेन जो इसका होता है आर्म होल काफ़ी बड़ा होता है। इसमें मैंने पोटली बटन लगाए हुए हैं यहाँ पर सामने। और जो मेन चीज़ मैंने आपको बोली, मैं इसका जो आर्म होल काफ़ी नीचे तक, कमर तक के नीचे आता है, तो इसकी मैं आपको मेजरमेंट अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी और ये इस तरह से कप वाली स्लीव्स फिनिशिंग के साथ बनाना सिखाऊंगी। चलिए तो शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने 2.5 मीटर कपड़ा लिया है और 2.5 मीटर ही कपड़ा लग जाता है क्योंकि स्लीव्स में काफ़ी कपड़ा लगता है और विर्द तो कम ज़्यादा चल जाती है। और ये मैं 2.5 मीटर कपड़े को इस तरह से मैंने पहले डबल फोल्ड कर लिया खड़े में। ये देखिए, कन्नी से कन्नी की साइड मिला के डबल फोल्ड करके मैं कपड़े को इस तरीके से 4 फोल्ड में मोड़ा है। मैंने देखिए 4 फोल्ड इस तरीके से मोड़ लिए खड़े ही कपड़े में और एक सा कर लूँगी। ये जो मैं काट रही हूँ ना, ये इतना पीस, ये जो काट रही हूँ वो मैं नीचे के घेरे के लिए काट रही हूँ। नीचे का जो घेर बनेगा ना अपना फ्रॉक का, उसके लिए। ये 26 है इसकी लंबाई। तो लंबाई आप इससे कम या ज़्यादा अपने पसंद के हिसाब से रखते हैं, लंबाई अपनी पसंद से चलती है। और ये देखिए, ये ओपन साइड चारों लेयर मेरी साइड है और यहाँ से अपन इतना टुकड़ा काट के अलग कर लेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका बैक और फ्रंट दोनों के घेर निकल आएंगे। अब इसको मैं ओपन कर लेती हूँ। ओपन करने के बाद ये जुड़ा हुआ पीस है, तो बीच से काट के इसको अलग कर देती हूँ। देखिए, ऐसे खोलने के बाद मैंने फिर इसको बता देती हूँ, ये 26 की लेंथ वाला अपना घेरा नीचे का बनेगा। ये 2 पीसेस जुड़े हुए, तो इसको मैंने बीच से अलग कर दिया है। तो ये बैक और फ्रंट का अपना घेरा कट के निकल आया है, तैयार हो गया है। ये देखिए, इस तरह से ये 2 पीसेस हो गए बैक और फ्रंट के लिए। अब मैं इसकी विड्थ बता देती हूँ, इसकी चौड़ाई। इसका अरस काफ़ी बड़ा है, ये 45 इंचेस है। आप इससे कम भी ले सकते हैं, 40 भी चल जाएगा। बस थोड़ी गैदरिंग कम हो जाती है, बाकी घेरा हो जाता है। जितना हो उतना ले लीजिए। ये बचे हुए कपड़े के जो बच गया है मेरा, इसमें स्लीव्स और ऊपर का योक निकालूंगी। ये देखिए, बड़ा पीस मैंने स्लीव्स के लिए काटा हुआ है और ये खड़े में बूटे जाके खड़े में ही बनाऊंगी स्लीव्स, खड़े कपड़े में। और ये योक को मैंने आड़ा लिया है। बचे हुए कपड़े से ये इतनी पट्टी बची, इससे कफ बनेंगी। और ये देखिए, इस तरह से 4 फोल्ड में ये कपड़ा मुड़ा हुआ है, यहाँ से बंद है, मेरी साइड भी ये बंद है। और मैं इस तरह से इसका मेजरमेंट मैं आपको बता देती हूँ। ये चौड़ी जो है ना, ये बंद साइड है। इधर से लंबाई मैं लूँगी, तो मैं पहले आपको लंबाई बता रही हूँ कि मैं स्लीव्स की लंबाई कितने रखने वाली हूँ। 17.5 स्लीव्स की लंबाई आ रही है अपनी, और 16.25 इंच के करीब इसकी चौड़ाई विर्थ है। तो ये स्लीव्स के लिए हो जाएगा। स्लीव्स का कपड़े का मैंने मेजर करके बता दिया, इतना पीस निकला है। और ऊपर का ये अब योक है। योक के लिए भी 2 पीसेस हैं, फ्रंट और बैक के लिए। ये डबल फोल्ड करके बैक हो गया और ये ऊपर वाला अपना फ्रंट हो गया डबल फोल्ड करके। अब मैं आपको इसकी लंबाई बता रही हूँ। ये देखिए, इस योक की लंबाई 11 इंच है। आप थोड़ा बहुत कम भी ले सकते हैं, 10.5, 11.5, आधा इंच कम ज़्यादा चल सकता है, मसला नहीं है। और यहाँ पे 9 इंच इसकी चौड़ाई है। तो ये ऊपर जो मैं मार्किंग कर रही हूँ पहली योक के ऊपर, वो है अपने शोल्डर की मार्किंग। जैसे नॉर्मल अपन लेते हैं 7.5 या जितना भी आपका हो उतना आप ऊपर मार्किंग कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ से या तो सीधा काट लीजिए इस तरह से निशान से, या फिर तिरछा काट लीजिए। 2 तरीके से कट सकता है। सीधा तब कटेगा जब आपका थोड़ा छोटा साइज़ का है, लेकिन अगर डबल एक्सेल टाइप का है तो थोड़ा तिरछा ही काटे, है ना। तो मैं थोड़ा सा तिरछा काट रही हूँ, यानी हेल्दी लोगों के लिए बना रहे हैं तो थोड़ा सा तिरछा काट लें। और नहीं तो आप जैसे 7.5 ऊपर शोल्डर लिया है, वैसे नीचे भी 7.5 ले सकते हैं, मसला नहीं है ना। और इसको तिरछा इस तरह से मैंने काट दिया। अब नीचे से भी यहाँ पर मैं गोलाई ऐसे दे दूँगी, थोड़े से नौके ना झूले ना नीचे की तरफ योग। तो इस तरह से कोने से 1 इंच के ऊपर से चढ़ाव से काटते हुए ऐसे काट लें, शेप दे दें। अब अपन नेक ड्रॉ कर देते हैं। तो नेक की विड्थ मैं 3 इंच ले रही हूँ
और जहाँ से जैसे इतना बचा हुआ अपन शोल्डर का ढलान देते हैं जैसे नॉर्मल सूट्स या कुर्तियों में, वैसे इधर पे भी ये कट लगा देंगे। तो ये अपना ऊपर का योग तैयार हो गया है, ऊपर की बॉडी का पार्ट, और ये नीचे का घेर है। तो अभी घेर अपने दोनों हैं बैक और फ्रंट के, डबल फोल्ड करके रखे हुए हैं। ये देखिए बैक और फ्रंट दोनों मैंने इस तरह से, ये इसलिए ये 4 लेयर है। और यहाँ पर ये बंद साइड है ना, मेरी साइड खुला साइड है और बैक साइड पीछे साइड पे बंद साइड है। इस तरह से आपको सेट कर लेना है और इस तरीके से आपको योग को रख लेना है। ये ऊपर से आधा इंच से पौने इंच चढ़ाते हुए इसलिए रखते हैं कि ये सिलाई में दबता है ना इसका। इस तरीके से देखिए यहाँ पे आप 3.5 इंच का डिस्टेंस ले लीजिए। आप इस छोटे बच्चों का ले रहे हैं तो उस हिसाब से बहुत कम हो जाता है, 2-2.5, लेकिन अपन बड़ों के लिए बना रहे हैं तो 3.5 से 3.25 इंच का ये डिस्टेंस आपको ले लेना है। यहाँ पे अपना आर्म होल कटेगा। तो आर्म होल काटने के लिए आपको कितनी नीचाई पे तक काटना है आर्म होल, मतलब कहाँ तक नीचाई लेनी है, उसका मैं आपको अंदाज़ बता देती हूँ। जैसे 7.5 में आर्म होल रखती हूँ अपना, उसमें 1 इंच और बढ़ा दूँगी, यानी 8.5 कर दिया। 8.5 को फिर मैं डबल कर दूँगी। मैं 7.5 रखती हूँ, उसमें 1 इंच और मैंने ऐड किया तो वो 8.5 हो गया। उसको मैंने फिर इस तरह से टेप रख के डबल फोल्ड किया तो वो 17 बन रहा है। तो मैं इधर से लेके शोल्डर के पास से लेके नीचे के आर्म होल तक 17 इंच पे मार्किंग करूँगी। ये ऐसे लिया जाता है ये चीज़, तो इससे सही अंदाज हो जाता है। एक जैसे मान लीजिए आपका 6 आर्म होल है, 6 रखती हैं तो आपको 1 इंच बढ़ा लेना है, यानी 7 कर लेना है। फिर 7 को आपको इस तरह से डबल फोल्ड करना है तो वो 14 आ जाएगा। इस तरीके से आपको हिसाब लगा लेना है। तो मुझे लगता है समझ में आ गया होगा। अब आपको एक चीज़ और बता दूं, यहाँ पे आपको ज़्यादा डीप वाला आर्म होल नहीं काटना है, बिल्कुल हल्का सा शेप देते हुए काटना है ना। ज़्यादा आपको गोलाई या गहराई नहीं देनी है आर्म होल में, ये चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इससे आपकी स्लीव में खिंचाव पैदा हो सकता है ऊपर हाथ करते वक्त या कुछ। तो इसलिए ज़्यादा गोलाई ना देते हुए हल्की सी गोलाई शेप दे दीजिए, है ना। और यहाँ पर ये बचा हुआ कपड़ा इस तरह से गैदरिंग हो जाएगा, जैसे फ्रॉक में अपन प्लेट डाल लेते हैं या गैदरिंग करके अटैच करते हैं, बस सेम वैसे ही योग को फिर अटैच करेंगे। अब नीचे का ये है, इसको भी आप इस तरीके से हल्की सी गोलाई दे दीजिए ताकि इसके भी नीचे की तरफ कोने ना झूलें। थोड़ा और डीप दे दीजिए, मैंने बाद में उसको और गहरा किया था। मैं यहाँ पे नेक कटिंग कर रही हूँ। सबसे पहले मैं बैक का काटूंगी। इसके लिए मैं 3 इंच की विड्थ रख रही हूँ बैक वाले गले की, और जो इसकी लेंथ यानी लंबाई रखूँगी वो भी 3 इंच रखूँगी। इसलिए मैं इतना रख रही हूँ क्योंकि जो मैं ना फ्रंट में भी थोड़ा छोटा गला बना रही हूँ तो बैक का थोड़ा बड़ा रखूँगी तो इजीली चला जाएगा। तो इसलिए मैंने 3 बाई 3 का नेक ड्रॉ किया है। इसको राउंड शेप दे दिया है। इस तरीके से एक डबल फोल्ड करके मैंने पट्टी ले ली है और साथ ही साथ इसको भी इसके साथ रखते हुए इस तरह से फोल्डेड साइड से पे रखते हुए इसको भी मैं इसी शेप में काट लूँगी। देखिए मैंने काट लिया है यहाँ से। तो ये अपना बैक का गला तैयार हो गया है ना। ये देखिए मैंने ओपन कर लिया है और ये अपनी सीधी साइड है कुर्ती की, योग की सीधी साइड पे इसको अटैच करेंगे इस तरीके से और राउंड में सिलाई लगा के बैक साइड पे पलट देंगे तो अपना बैक नेक तैयार हो जाएगा। अब मैं आपको फ्रंट का बता देती हूँ। फ्रंट का मैं बकरम पे बनाऊंगी, है ना। तो बकरम को इस तरीके से मेजर करके अंदाज कर लेना, योग के हिसाब से आपको रख लेना और डबल फोल्ड करके ले लेना है। और मैंने पिन कर लिया, ये मेरी फोल्डेड साइड है। यहाँ पे मैं 3 इंच की इसकी भी विड्थ रखूँगी, ये भी 3 इंच की, और इसकी जो नीचे की लंबाई रखूँगी मैं 4 रख रही हूँ। आप जितना भी गला इजीली पहन सकते हैं, मतलब जितना पहनते हो उतना आप इसकी लंबाई ले सकते हैं। मैं यहाँ पे 4 रख रही हूँ, है ना। छोटा गला बना रही हूँ थोड़ा इस तरीके से और बॉक्स बना लूँगी। आप 5-6 भी ले सकते हैं, ऐसा मसला नहीं है। और इधर पे आप राउंड शेप दे दीजिए। अब यहाँ पर मैं चाक काटूंगी तो उसका मैं आपको अंदाज़ करना बता दूं, आप कैसे अंदाज़ कर लेंगे। जैसे योग है ना, ऐसे ले लिया और इस करके रख लिया और फिर आपने देखा नीचे से आपको ना बस 1 इंच के करीब यहाँ से छोड़ देना है, 1.25 इंच से 1 इंच के करीब। सिलाई में भी दबेगा और थोड़ा अपन को चाहिए होता है
सिलाई में दबने के लिए कपड़ा, तो उस हिसाब से मैं 1 इंच ऊपर से तक की कट लगाऊंगी। मतलब इधर से आप ऐसे मार्किंग कर लीजिए और यहाँ तक ही अपन को कट लगाना है ना बकरम पे। तो फिर मैं यहाँ से देखिए ये 6 इंच का बन रहा है, तो यहाँ पर मैंने 6 इंच की मार्किंग कर ली है उस हिसाब से। अब यहाँ पे 1 इंच का डिस्टेंस के हिसाब से एक पट्टी बना लूँगी, 1 इंच की पट्टी इधर पर ऐसे लाइन खींच लूँगी और ये अपना बकरम का मार्जिन हो जाएगा। यहाँ पर भी 1 इंच का रख लेंगे गुलाई में और इसको भी अपन इस तरीके से राउंड शेप दे देंगे। ये अपना यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बकरम पकड़ के लिए मार्जिन के लिए ज़रूरी होता है नॉक, और इस तरह से शेप दे के इसको मैं काट लूँगी। बस सिंपल ऐसे ही काट लेना है। अब मैं इसको काट के निकालने के बाद फिर आपको बताती हूँ। इसको बीच का भी राउंड काट के और ये देखिए, और यहाँ पर आपको बिल्कुल एक पॉइंट से थोड़ा ज़्यादा लेते हुए इसको पट्टी पे चाक का कट लगा देना है। ये बीच में सेंटर में इस तरीके से ये हल्की सा एक्स्ट्रा बकरम निकाल देना काट के। ये देखिए इस तरह से ये पट्टियाँ अलग हो जाएंगी दोनों। अब इसको एक कपड़े पे आपको चिपका लेना है। मैचिंग का नहीं है तो मैं इस वाइट पे चिपका के और पैच तैयार कर लूँगी गले का। देखिए ये मेरा गला तैयार हो गया, चारों तरफ सिलाई लगा के फिक्स कर दिया है ना। और अब इसको बिल्कुल सेंटर से ये देखिए यहाँ आपका जो गले का पैच का सेंटर उसको और आपके योक के सेंटर को, ये सीधी साइड है ना, सीधी साइड पे ही अटैच करके बैक साइड पे पलटा जाता है। बिल्कुल सेंटर पे आपको सेट कर देना नेक को और बिल्कुल किनारे किनारे से सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देना है। मैं आपको सिलाई लगाते हुए बता देती हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। और इसमें मैंने फिर पोटरी बटन लगाए हैं, वो घर पे बना के ही लगाए हैं। उसका मैंने आपको शेयर नहीं किया है, लेकिन मैं आपको बता दूंगी कि मैंने कैसे बनाए हैं। तो वो भी सिंपल है। और इस तरीके से मैं बकरम के किनारे किनारे से पूरे गले को फिक्स कर दिया। अब इसको काट के जितना भी कपड़ा सिलाई का मार्जिन बस रखते हुए क्वार्टर इंच थोड़ा सा और इसको काट लेंगे। और ये बीच वाला जो कट है ना, इसको बैक साइड से काटेंगे क्योंकि यहाँ से अच्छे से दिख रहा है ना लाइन, तो इसको काट लेंगे। और कोनों पे हल्का सा कट भी लगा लेंगे क्योंकि 2-3 पॉइंट की सिलाई है, तो हल्का सा कट लगा के अब इसको ये गोलाई है ना, तो यहाँ पे छोटे छोटे से कट लगा देते, नॉचेस लगा दें गोलाई वाली जगहों पे लगते हैं ताकि पलटने में कपड़े में खिंचाव ना रहे। इस तरह से हल्के हल्के से कट लगाने के बाद अब इसको अपन बैक साइड पे इस तरीके से निकालते हुए और इसको पलट लेंगे, तो अपना ये गला तैयार हो जाएगा। ये देखिए तैयार हो गया। अब इसको मैं आयरन करने के बाद आपको बताती हूँ, है ना। ये देखिए आयरन करके मैंने सेट कर लिया। अब ये बीच के चाक को आपको कवर करना है, बंद करना है ना। उसके लिए मैंने ये पट्टी बना ली है पहले से, और ये अच्छे से फिनिशिंग के साथ मैंने बना लिया। ये 1.25 इंच की करीब चौड़ी है और लंबाई 5.5 इंच के करीब है ना। उतनी लेने जितना अपना कट है उससे थोड़ा। और ये देखिए पोटरी बटन है, इसमें मैंने कॉटन भर के यहाँ से धागे से लपेट के इसको फिक्स कर दिया है, कपड़े की पोटरियाँ बना दी हैं। अब ये देखिए इस पट्टी पे ही अपन सेट कर लेंगे। उससे पहले क्या करेंगे, इस पट्टी का आपको सेंटर निकाल लेना है ताकि बिल्कुल सेंटर में अपने फिक्स हों। और ये पोटरी का जो बॉल है ना, वो सेंटर लाइन से अपोजिट साइड पे आए, मतलब उस साइड निकले। और इधर से आपको ऐसे सेट करते हुए सारी सिलाई लगा के इसको फिक्स कर देना है ना। इधर पे सिलाई लगा लेना है। देखिए मैंने सिलाई लगा के इसको फिक्स कर दी है सारी पोटरी बटन्स को, ताकि हिले ना, और बिना डिस्टेंस के क्लोज लगाई हैं। अब ये पट्टी तैयार हो गई है। अब इसको ऐसे बैक पे रख के और टॉप स्टिच के साथ इसको अटैच कर देंगे, है ना। तो इस तरीके से मैं आपको इसको बता देती हूँ। इस तरीके से मैं किनारे किनारे से सिलाई लगाऊंगी, एक एक पैर के हिसाब से छोड़ते हुए थोड़ी थोड़ी सी किनारे से बिल्कुल, और ऐसे ऊपर से इसको अटैच कर देंगे। तो आप देख ही रहे होंगे, इस तरीके से आपको अटैच कर देना है। इसके लिए आप सिंगल जो फूट आता है ना, उसका भी यूज़ कर सकते हैं,
अगर आपको मुश्किल हो क्योंकि ये पोटली बटन है तो फंसते हैं, तो आप सिंगल वाला जिप वो पाइपिंग फुट आता है ना, उसको भी लगा सकते हैं। फिर उसके बाद इसको ये पोटली बटन है ना, इसको ऐसे हाथों से हटाते हुए फिर नीचे इसको पट्टी पे सिलाई लगा दीजिए। इस तरीके से ये अटैच हो जाएगा और अपना चाक बंद भी हो जाएगा पट्टी के साथ। और इधर से पूरी फिनिशिंग के साथ ख़त्म कर दीजिए। टॉप स्टिच लगा के इसको पूरा फिनिश कर दिया है। अब मैं देखिए ये मेरा बैग भी बन गया था, गला। अब मैं इसको अटैच करना बता देती हूँ। ये सीधी साइड है, सीधी साइड को सीधी साइड फेस टू फेस रखते हुए इस तरीके से अब अपन इसके शोल्डर पे सिलाई लगा लेंगे। ये देखिए बैक गले की जो पट्टी है ना, उसको इस तरीके से मैं ऐसे मोड़ के बैक साइड पे ले जाऊंगी फ्रंट की, ऐसे करके फिर इधर पे मैं शोल्डर की सिलाई लगा के इसको फिक्स कर दूँगी। सेम दूसरे वाले शोल्डर पे भी मैं ऐसा ही करूँगी इस तरीके से, और ऐसे रखते हुए ऐसे लगा के मैं यहाँ पर सिलाई लगा दूँगी, है ना। इसको भी फिक्स कर दूँगी। मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ ताकि आपको, ये देखिए मैं एक शोल्डर अटैच करके आपको दिखा देती हूँ ताकि आपको समझ में आ सके। ये देखिए मेरे शोल्डर अटैच हो गया है। मैं आपको बताती हूँ पलट कर इसको ये कैसा दिखेगा। ये देखिए ये बैक वाली जो पट्टी है ना गले की, इसको अब ऐसे बैक पे करेंगे ना, बैक गले की, तो इस तरीके से ये अपने शोल्डर फिनिशिंग के साथ सिल जाएंगे। दोनों मैंने शोल्डर अटैच कर लिए। अब ये नीचे का घेर है जिस पे अपन को गैदरिंग देनी है, तो मैं एक अलग कर लेती हूँ और एक मैं आपको करके दिखा देती हूँ फ्रंट वाले में। ये देखिए जितना भी योग की आपकी ये चौड़ाई है ना, उस हिसाब से आपको ये सारे घेरे में गैदरिंग करके इसके बराबर से ले आना है और इसको फिक्स कर लेना। और सेम बैक वाले में भी ऐसे करना है। अब ये अभी डबल ही फोल्ड है मेरा घेर, इसमें यहाँ पे मैं कट लगा रही हूँ थोड़ा सा। ये 2 इंच के करीब के बाद से मैं गैदरिंग डालूँगी, इसलिए मैंने कट लगा लिया ताकि बराबर से अपनी डले। ये आर्म होल की साइड मैंने इधर 2 इंच के करीब का छोड़ देना है, क्योंकि वो सिलाई में भी कपड़ा दब जाता है और नीचे अपने अंडर आर्म्स के पास आता है, तो उधर पे गैदरिंग की ज़रूरत नहीं, उसके बाद से ही लगाएंगे। ये 2 इंच छोड़ने के बाद से ही मैं गैदरिंग डाल रही हूँ। ऐसे ही मैं छोटी छोटी सी प्लेट्स डाल ले रही हूँ, धागा वगैरह खींच के नहीं, मैं ऐसे ही हाथ से छोटी छोटी सी प्लेट्स सेट कर देती हूँ। ये इजी लगती है मुझे। और ये देखिए मेरी प्लेट्स डल गई हैं, गैदरिंग हो गई मेरे कपड़े की। अब मैं इसको अटैच करूँगी। ये दोनों में मैंने ऐसे ही डाल ली है। ये सीधी साइड को सीधी साइड फेस टू फेस रखेंगे और जैसे घेरा अटैच करते हैं सेम वैसे इसमें सिलाई करके फिक्स कर देंगे। मैं पहले फ्रंट का अटैच कर लेती हूँ, फिर बैक का मैं आपको बता देती हूँ। ये देखिए यहाँ पर ऐसे सिलाई लगा के इसको फ्रंट वाले को अटैच कर लूँगी और सेम ऐसे ही मैं बैक में भी करूँगी। सीधी साइड रहेगा अपना और आपका घेरे का भी सीधी साइड फेस टू फेस करते हुए ऐसे रखेंगे, ये भी सीधा है। और इधर पे ऐसे फिक्स करके यहाँ पे सिलाई लगा देंगे और दोनों घेर अपने जॉइंट हो जाएंगे योग से। देखिए मैंने सिलाई लगा दी है, फ्रंट और बैक के दोनों अपना नीचे का घेर जुड़ चुका है और ये कुर्ती अपनी इस तरह से बन गई है। अब मैं आपको बता देती हूँ क्या करना है। अब अपन ने इसका आर्म होल का मेजरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि अपन ने स्लीव्स का कपड़ा काट के रखा है और आर्म अभी उसको शेप तो दिया नहीं है, तो उसके लिए अपन नाप लेते हैं कि 18 इंच तक का अपना आर्म होल स्लीव्स में आना चाहिए। उससे पहले मैं इसमें लेस अटैच कर देती हूँ। लेस के लिए कुछ नहीं, पूरे राउंड में आपको इसको लेस को अटैच करना है। दोनों साइज के दोनों जो साइड है ना आर्म होल की, वहाँ पे इस तरीके से आपको लेस को अटैच करना है। कंगूरे अंदर साइड पे रखें। एक चीज़ का और ध्यान रखना, ये थोड़ा सा देखिए मैंने सिलाई का मार्जिन के लिए कपड़ा साइड रखा है ताकि अपन को जब स्लीव जोड़ें तो कपड़ा सिलाई के लिए हो। और सेम दूसरी साइड भी आपको इसी तरीके से लेस अटैच कर लें। देखिए इस तरह से लेस अटैच हो गई दोनों साइड पे। अब मैं स्लीव्स का कपड़ा को डबल फोल्ड करके रख रही हूँ। अब मैं स्लीव्स काट लेती हूँ। पहले मैंने सिर्फ पीस काट के रख लिया था, अब मैं काट रही हूँ क्योंकि मैंने आर्म होल का मेजरमेंट ले लिया है। ये डबल फोल्ड करके रखा है, ये बंद साइड है। फिर इसको ये 4 फोल्ड कर ले रही हूँ।
ये देखिए 4 फोल्ड हो गया है। इसी तरीके से जब काटा था तब भी मैंने रखा था। ये देखिए ये बंद साइड है ये, और मेरी साइड पे ओपन साइड है। ये 3.5 इंच जैसा अपन लगाते हैं ना, सेम वैसे ही ढलान पे रखना है। इस स्लीव्स में कुछ भी चेंज नहीं है, सिर्फ ये है कि ये बहुत चौड़ी है ना। यहाँ पे आपको शेप वैसे ही दे देना जैसे अपन स्लीव्स में देते हैं, है ना, बस इस तरीके से। और नीचे पे आप जितना भी आपको रखना है, वैसे 11 इंच का एक्स्ट्रा कपड़ा ले रही हूँ। 11 इंच इसलिए ले रही हूँ कि फिर गैदरिंग भी डलेगी ना, तो वो जितना अपना बाजू होगा उस हिसाब से सेट हो जाएगी। ये यहाँ से आपको मिला देना है। मिलाने के बाद मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। एक चीज़ का और, इधर पे शेप देने के बाद आपको मेजर कर लेना कि 18 इंच आ रहा है कि नहीं आ रहा है आर्म होल। देखिए मेरा तो 17 आ रहा है, तो मैं इसी में एडजस्ट कर लूँगी। सिलते वक्त थोड़ा बहुत एडजस्ट करूँगी, और इसी हिसाब से मैंने इसको काट दिया है। अब मैंने यहाँ पे स्लीव्स का सेंटर पे एक कट लगा दिया है ताकि सेंटर जोड़ते टाइम इजी रहे। और यहाँ पे एक स्लीव्स निकाल के मैं आपको बताती हूँ। इस तरह से जो नीचे के बाजू है उस पर मैं ऐसे प्लेट्स या गैदरिंग दे दूँगी, चुन्नट्स डाल दूँगी छोटी छोटी सी, है ना, अपने बाजू की गोलाई के हिसाब से। ये देखिए मैंने गैदरिंग डाल दी है, और ये मैंने एक डबल फोल्ड करके पट्टी ली है। इसको जब खोलेंगे ओपन तो ये 3.5 इंच की विड्थ वाली पट्टी है, और इसको मैंने इस तरह से डबल फोल्ड करके अटैच करना है। ये जो स्लीव्स है ना, ये ऊपर की साइड जो है वो रॉन्ग साइड है कपड़े की, और ये रॉन्ग साइड है, ये पट्टी की ये रॉन्ग साइड है फ्रंट पे मेरे ही सामने। और इस तरीके से ऐसे एक के ऊपर रख के और यहाँ पर बैक साइड पे अटैच करेंगे। इस तरीके से इस पट्टी को सिल लेंगे। मैं आपको बता देती हूँ, ये देखिए ये सीधी साइड है कपड़े पट्टी की, और जो मेरे पास स्लीव्स है ना जिसमें गैदरिंग है, वो ऊपर की साइड सीधा कपड़ा है, जो प्रिटी साइड होती ना वो है। इस तरीके से मैं अटैच कर लूँगी, और ये मैंने अटैच कर लिया है, ये देखिए। और उसके बाद क्या करूँगी, इसको जो अपना ये सिलाई का मार्जिन है ना, इसको पट्टी की साइड ऐसे कर लेंगे, पट्टी की साइड करते हुए ये सिलाई का मार्जिन, और यहाँ पर पट्टी के ऊपर अपन सिलाई लगा देंगे। इससे क्या होता है, पट्टी के ऊपर ही आनी चाहिए सिलाई, गैदरिंग वाले कपड़े पे नहीं आनी चाहिए। इससे मतलब मोड़ फोल्ड करो तो इजी होता है। ये रॉन्ग साइड है और ये राइट साइड है पट्टी की, है ना। अब इसको फ्रंट साइड पे अपन पलटेंगे, सीधी साइड पे इस तरह से पलट के डबल फोल्ड करके इस तरह से अपन को टॉप स्टिच लगा के इसको फिक्स करना है ना। ये फ्रंट साइड है अपनी स्लीव्स की, सीधी साइड। इस तरह से सीधी साइड पे पलट के मैंने इस तरह से बना लिया। तो ये सीधा साइड है और ये बैक साइड है, सेम है दोनों। अब ये देखिए मैं आप दोनों स्लीव्स अटैच करना बताती हूँ। ये शोल्डर की सिलाई है, और ये वाली जो अपनी स्लीव्स का सेंटर का कट है ये है। तो सेंटर के कट को शोल्डर वाली सिलाई के ऊपर रखते हुए सेंटर पे इस तरीके से एडजस्ट कर लेंगे। अपन सेंटर से ही सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे स्लीव्स को अटैच करने के लिए। तो मैंने यहाँ पे पिन लगा लिया है। अब यहाँ से मैं पहले राइट साइड पे इस तरह से स्लीव्स को सेट कर लूँगी, और सेट करने के बाद फिर मैं आपको बताती हूँ, मैं फिर इसमें पिन्स लगा लेती हूँ। और इस तरह से सेट करने के बाद मैं पहले फ्रंट साइड की स्लीव सेंटर तक सिल लूँगी, फिर सेंटर से स्टार्ट करूँगी बैक की स्लीव्स लगाना। इससे क्या होता है कि स्लीव सही से एडजस्ट हो जाती है ना। और इस तरीके से मैंने इधर से इसको सिल लूँगी, तो इस तरीके से अपनी स्लीव्स अटैच हो जाएगी। इधर से दोनों स्लीव्स ऐसे ही मैं अटैच कर लूँगी। एक चीज़ और बोलूँ, देखिए यहाँ पे पिन लगाई है, अभी रफ पिन है, लेस अपनी दिखनी चाहिए। तो उसके लिए आपको क्या करना है, इस तरह बैक पे जाइए, और बैक पे जो आपकी जो पहली प्रीवियस सिलाई है ना, लेस जिससे अटैच की थी, उसी सिलाई के ऊपर आपकी सिलाई आनी चाहिए जब आप स्लीव अटैच करें तो, है ना। इसके ऊपर ही सिलाई आनी चाहिए, इसके मार्जिन वाले पे सिलाई ना आए, है ना। इसी के ऊपर आप एडजस्ट करते हुए लगाएंगे तो सफाई से लग जाएगी। ये देखिए मेरे स्लीव्स अटैच हो गई हैं दोनों। अब मैं इसको उल्टा कर लूँगी, और उल्टा करने के बाद मैं फिटिंग की सिलाई दे दूँगी। अब बहुत कुछ नहीं है, मैं आपको फाइनल लुक बता दूँगी। मैं बस आपको बता दूँ, इस तरीके से आपको अपने फिटिंग की सिलाई पिन लगा लेनी है, और दोनों साइड आपको फिटिंग की सिलाई दे देनी है।
तो यहाँ से आप पहले एडजस्ट कर लें और यहाँ से इधर से और इधर से आपको फिटिंग की सिलाई दे देना। इस साइड भी ऐसे ही करना है और दूसरी साइड भी आपको ऐसे ही फिटिंग की सिलाई देने के बाद ना फिर नीचे का अपन घेर फोल्ड करेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखना। फिटिंग की सिलाई देने के बाद ये नीचे का जो घेर है ना, इसको इस तरह से डबल फोल्ड करके पूरे राउंड में सिलाई दे देंगे, तो एक सी राउंड में सिलाई आ जाएगी और अपनी ड्रेस तैयार हो जाएगी। देखिए ये मैंने सिलाई दे दिया और ये पूरी फिटिंग भी हो गई है मेरी और इसका फाइनल लुक ये है। चलिए तो फिर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।